Good morning, students. Yesterday we have learned about memory and storage. What is memory? Units of memory. I hope you all have learned units of memory: bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, and petabyte. And kinds of memory. There are mainly two types of memory. First is primary memory and secondary memory. Second is secondary memory. फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी के बारे में हमने कल पढ़ा था. प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो हैज टू पार्ट्स, रैम एंड रोम. टुडे वी विल लर्न अबाउट सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी. ओके, आप रैम और रोम के बारे में पढ़ चुके हैं, तो डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम ये भी आपने पढ़ा होगा. तो क्या डिफरेंस होता है रैम और रोम में? डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्स ड्यूरिंग. रैम जो है, रैम में स्टोर्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग. जब आप काम कर रहे होते हो कंप्यूटर पे, कुछ ड्रॉ कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो उस टाइम पे जो मेमोरी में स्टोर होता है वो डाटा कहाँ पे स्टोर होता है? रैम में. और जो परमानेंटली स्टोर हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे आप ऊपर रिबन देखते हो या फिर आप और जो भी बार्स वगैरह देखते हो, वो परमानेंटली स्टोर्स होती हैं. वो कौन सी मेमोरी में होती हैं? रोम में. तो वो किसके द्वारा स्टोर की जाती है? मैन्युफैक्चरर. जब हम कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं या जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं, तो पहले से इंस्टॉल होती है वो इंस्ट्रक्शंस. ओके, नेक्स्ट है कंटेंट. स्टोर्स इंफॉर्मेशन टेम्परेरी. रैम में इंफॉर्मेशन टेम्परेरीली स्टोर होती हैं और रोम में परमानेंटली. प्रोसेसिंग यूनिट. रैम जो होती है बहुत फास्ट होती है और पावर भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, और रोम जो होती है वो रैम से थोड़ी सी कम फास्ट होती है लेकिन पावर भी कम यूज़ करती है. वोलाटिलिटी का मतलब है कि इसमें चेंज कर सकते हैं. रैम में हम चेंज कर सकते हैं और रोम में हम चेंज नहीं कर सकते. नेक्स्ट है व्हाट इज रोम. ये रिपीट हो गया, व्हाट इज रोम. दिस इज नॉट रोम, दिस इज एक्सटर्नल मेमोरी. व्हाट इज एक्सटर्नल मेमोरी. यहाँ रोम की जगह काट के एक्सटर्नल मेमोरी लिख लेना बुक में. दिस मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी. This memory stores the information for long time even after that the computer is turned off. ये जो एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर जो भी चीज़ें स्टोर होती हैं वो परमानेंटली स्टोर होती हैं. एक्सटर्नल मेमोरी का मतलब क्या है? कंप्यूटर से बाहर जो चीज़ें हम स्टोर करके रखते हैं उसको हम एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं. जैसे आप पेन ड्राइव में डाटा स्टोर करके रख लेते हो, सीडी में, डीवीडी में, चिप में, मैग्नेटिक टेप होती हैं उसमें. तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एक्सटर्नल मेमोरी. क्या होती है ये? एक्सटर्नल मेमोरी, यानी सीपीयू से बाहर. जब भी आपको उसको ज़रूरत होती है तो डायरेक्टली हम सीपीयू में उसको लगाते हैं, चाहे वो सीडी चलानी हो, चाहे हमें पेन ड्राइव लगाना हो, और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. कौन से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन से होते हैं? हार्ड डिस्क. ये जो वैसे तो ये कंप्यूटर के अंदर ही लगी होती है, फिक्स होती है, लेकिन इसको हम दूसरे कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. यानी कि इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में. हार्ड डिस्क को चेंज कर सकते हैं. रोज़ रोज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको चेंज किया जा सकता है. इट इज़ मेन स्टोरेज मीडियम फॉर कंप्यूटर. इट इज़ फिक्स इनसाइड द सीपीयू बॉक्स. आपने सीपीयू बॉक्स के अंदर देखी होगी हार्ड डिस्क लगी होती है जिसमें डाटा स्टोर होता है. तो इसको आप लेके दूसरे निकाल के और इसको दूसरे कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हो. इट हैज़ लार्ज कैपेसिटी ऑन विच वी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. इसमें बहुत बड़ा डाटा आप स्टोर कर सकते हो हार्ड डिस्क में. All the programs and data of computer are stored in it. Hard disk is made up of multiple disks, also called hard platters of metals.
दिस हार्ड डिस्क कैन बी स्टोर्ड अप टू 2 TB to 5 TB ऑफ डाटा। बहुत बड़ा डाटा हम इसमें, सबसे ज़्यादा डाटा जो स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो हार्ड डिस्क में ही होती है। नेक्स्ट इज CD। आप सबने देखी होगी CD। फुल फॉर्म ऑफ CD कॉम्पैक्ट डिस्क। फुल फॉर्म ऑफ CD कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। इट इज थिन प्लास्टिक डिस्क coated with metal. It can store up to 700 MB of data and measure 4.7 inches in diameter। जो इसका साइज होता है 4.7 इंच होता है, डायमीटर ये सर्कल में होती है ना, इसीलिए। इट कैन स्टोर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, म्यूजिक एक्सेट्रा। टू एक्सेस डाटा फ्रॉम CD वी नीड टू प्लेस इट इन CD ड्राइव। जब हम इसको CD ड्राइव में रख के चलाते हैं, प्ले करते हैं, तो इसके डाटा को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है DVD। DVD की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। इट इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। इट कैन बी यूज फॉर डाटा स्टोरेज एंड रिकॉर्ड मूवीज विद हाई वीडियो एंड साउंड क्वालिटी। अब देखने में तो CD और DVD में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग CD और DVD में डिफरेंस होता है। CD की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, उसमें आप ऑडियो, सॉन्ग वगैरह स्टोर कर सकते हो ज़्यादा, वीडियो बहुत छोटी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन DVD में हम वीडियो भी स्टोर कर सकते हैं। आप कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही देखिए, इसमें जो CD की कैपेसिटी है 700 MB है और DVD की 4.1 GB to 17 GB। तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसमें डिफरेंस होता है। इसमें जो आप वीडियो वगैरह स्टोर करके रख सकते हो DVD में, क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा मेमोरी यूज़ करती है। इट रिक्वायर्स DVD ड्राइव टू रीड द कंटेंट। तो DVD ड्राइव होना चाहिए हमारे पास अगर हम इसको प्ले करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज BD और BRD। BD और ब्लू रे डिस्क BRD, ये भी बिल्कुल देखने में तो CD जैसी ही होती है। इसमें भी ये DVD से भी ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकती है। इसकी कैपेसिटी 25 GB to 33 GB होती है। तो फुल फॉर्म BRD ब्लू रे डिस्क। इट इज़ न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट विच इज़ रैपिडली रिप्लेसिंग DVDs। अब DVD की जगह पे ज़्यादा ये यूज़ होने लगी है। इट डिफर्स फ्रॉम CD एंड DVD इन स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसमें डिफरेंस है, देखने में ऐसा कुछ आपको फर्क नहीं लगता। इट इज़ मेनली यूज टू स्टोर हाई क्वालिटी साउंड, गेम्स एंड मूवी डाटा। इट्स नेम इज ड्राइव फ्रॉम ब्लू वॉयलेट लेजर विच इज यूज टू रीड एंड राइट डाटा ऑन दिस टाइप ऑफ डिस्क। इट रिक्वायर्स ब्लू रे ड्राइव टू रीड द कंटेंट। जैसे CD के लिए, CD प्ले करने के लिए CD ड्राइव, DVD प्ले करने के लिए DVD ड्राइव, तो इस तरह से ब्लू रे ड्राइव आपको इसको प्ले करने के लिए चाहिए होता है CPU के अंदर। नेक्स्ट इज फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव सुने हैं ना, USB ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, ये सभी थंब ड्राइव भी बोल देते हैं इसको। तो ये सभी एक ही चीज़ के नाम है। पेन ड्राइव आप सभी सुना ही होगा। इट इज़ फ्लैश मेमोरी डाटा स्टोरेज डिवाइस इंटीग्रेटेड विद USB इंटरफेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड USB ड्राइव्स, थंब ड्राइव्स और पेन ड्राइव। इनको USB ड्राइव्स, थंब ड्राइव्स और पेन ड्राइव्स भी बोला जाता है। दे आर टिपिकली स्मॉल, लाइट वेट, रिमूवेबल, रीराइटेबल एंड ईजी टू कैरी। छोटा साइज होता है, बिल्कुल हल्का होता है, आप पॉकेट में रख के, हैंड में, कहीं पे भी इसको ईजिली लेके जा सकते हो। इट ऑपरेट्स फास्टली एंड इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग मोर देन CD एंड फ्लॉपी आर मोर रिलायबल। CD, DVD इनसे ज़्यादा कैपेसिटी के भी पेन ड्राइव होते हैं और ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं और फास्टली भी डाटा का एक्सेस कर सकते हैं। और इसकी डाटा कैपेसिटी आधा GB से लेके, जैसे 512 MB यानी कि आधा GB हो गया ना, आधा GB, 2 GB,
8 GB, 16 GB, 32 GB, 62 GB, इस तरह की कैपेसिटी के आपको पेन ड्राइव मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया कार्ड। मल्टीमीडिया कार्ड भी अपने पड़ा होगा, कार्ड रीडर चाहिए होता है उसको प्ले करने के लिए। इट इज ए सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस। दिस कार्ड इज यूज्ड इन डिजिटल कैमराज, मोबाइल, म्यूजिक प्लेयर एंड वीडियो गेम कंसोल्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स। आप देखते हो कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में, कैमराज वगैरह मोबाइल में इसका यूज़ किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। व्हाट इज SD कार्ड? SD कार्ड भी आपने फ़ोन वगैरह में यूज़ करते हो ना, सुना होगा। सिक्योर डिजिटल SD कार्ड, SD सिक्योर डिजिटल इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी कार्ड यूज्ड एक्सटेंसिवली in portable devices such as mobile phone, digital camera, GPS navigation devices, handheld consoles and tablet computers। तो SD कार्ड जो आप अपने फ़ोन्स वगैरह में देखते ही हो, एक्स्ट्रा मेमोरी को स्टोर करने के लिए आप यूज़ करते हो। ओके, तो ये आपका सेकंड लेसन था। इसको आप अच्छे से रीड करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। Okay, thank you.